नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये एक्सप्लेन करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर है, क्यों। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से पहले आप ये समझिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कोई भी नंबर जब हम उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो वो होता है कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी एक नंबर आएगा उसके हम फिर फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स दो से ज्यादा निकल गए तो कंपोजिट नंबर है, दो से कम निकले तो कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एक साइड लिख लेते हैं ये नंबर 7, 11, 13 प्लस 13 दो टर्म दिए हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, इसमें भी दो टर्म दिए हैं, एंड लगा देते हैं बीच में। ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन आएगा 13। दोनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा 13। 13 कॉमन है तो 13 की जगह अब हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1। अंदर बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 1 प्लस 1। ओके, 13 की जगह क्या लिखना है 1। 13 का 13, इसको मल्टीप्लाई मतलब 77 प्लस 1। 13 ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 कितना होता है 78। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1014। ठीक है, 1014 का अगर आप फैक्टर्स करें, 1014 के फैक्टर्स करते हैं तो 1014 के फैक्टर्स करिए मैम। 2 5 10, दो डिजिट लिए तो बीच में 0 आएगा। 2 7 14, 5 और 7 12 मतलब 3 से जाएगा। 3 1 3 6 3 9 169, 13 प्लस 5 13 13 13 1। ओके, तो इसके दिख रहे हैं फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं 1014 के, तो हम लिख देंगे 1014 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 एक ही बार लिखते हैं कॉमन। ओके, फिर इस साइड का करते हैं तो यहाँ भी क्या दिया है, दो टर्म्स दिए हैं। इसको आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 5 की जगह क्या लिखना है गाइस 1। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1 प्लस 1। 5 की जगह 1 ध्यान रखना, 5 क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। 5 का 5, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1008 प्लस 1। ओके, 5 का 5 ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1008 प्लस 8 1009, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5045। ऐसे ही आप 5045 के फैक्टर्स निकालेंगे। निकालते हैं 5045 मतलब कि 5 10 50, 0 का 0, 5 9। ठीक है, और ये इसी नंबर से तो एटलीस्ट जाएगा ही ना, तो दो नंबर से ज्यादा निकल गए फैक्टर्स। एक तो क्या 1 की टेबल से जाएगा तो 1, एक 5 से वो जाएगा और एक ये नंबर, तो 3 नंबर निकल गए। क्या लिख सकते हैं हम 1 5 1 0 0 9, 3 फैक्टर्स निकले इसके। ठीक है, तो अब हम 3 फैक्टर्स मतलब कि कंपोजिट नंबर, दो से ज्यादा फैक्टर्स मतलब कि कंपोजिट नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे 1014 एंड 5045 आर composite numbers because it has more than 2 factors या फिर 2 फैक्टर्स। समझ गए, पहले इसको सॉल्व करना है, कोई एक नंबर आएगा उसके फैक्टर निकालना है। फैक्टर दो से ज्यादा निकले तो मतलब कंपोजिट नंबर है, दो से कम निकले तो कंपोजिट नंबर नहीं।
नहीं है, हमने देखा कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकले तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, कंपोजिट नंबर हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है फिनिश।